चाहे आप ब्रिगेडियर हैं या फिर लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल हैं या मेजर, 1 अगस्त से सभी की यूनिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सभी की यूनिफॉर्म्स होंगी सेम, मगर यूनिफॉर्म में इस बदलाव से होगा क्या? कितनी जरूरी होती है आर्मी में यूनिफॉर्म, और क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि यूनिफॉर्म सेम कर दी गई हो? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे इस एपिसोड में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो हाल ही में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सेना से रिलेटेड एक बड़ा फैसला लिया गया। अगस्त 1 से ब्रिगेडियर या फिर उनके ऊपर की रैंकिंग वाले सभी सेना के अफसर कॉमन यूनिफॉर्म पहनेंगे, जैसे कि मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड जनरल्स। इन सभी रैंक्स के अधिकारी एक ही रंग की टोपी, एक ही तरीके के बैज, एक ही तरीके का बेल्ट बकल और एक ही पैटर्न के जूते पहनेंगे। अपने कंधों पर रेजिमेंटल कॉर्ड्स नहीं पहनेंगे। वो स्पेशल फोर्सेस, अरुणाचल स्काउट्स या डोगरा स्काउट्स आदि जैसे शोल्डर फ्लैश भी नहीं पहनेंगे। यानी कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं पहनेंगे जिससे वो रेजिमेंट या फिर अपने कॉर्प्स से आइडेंटिफाई कर सके। सब ऊंची रैंक के अफसर एक समान यूनिफॉर्म ही पहनेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि आर्मी में कई रैंक्स होती हैं। तो एक असेंडिंग ऑर्डर से, यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी रैंक्स हैं। तो सबसे नीचे रैंक पर होते हैं लांस नायक, फिर होते हैं नायक और फिर होते हैं हवलदार। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलेंगे तो नायब सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर होते हैं। उसके भी ऊपर अगर जाएंगे तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल और ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और सबसे बड़ा ओहदा फील्ड मार्शल। ये भी बता देती हूँ कि आज तक फील्ड मार्शल की रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही प्राप्त हुई है। एक तो कॉन्डेंडेरा मंडप्पा करियप्पा और एक सैम मैनेक्शॉन। तो क्या वजह रही ये फैसला लेने की, इस पर आते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा भारत की सेना में रेजिमेंटल सर्विस। तो दोस्तों, रेजिमेंट्स माने टुकड़ियां। तो भारतीय सेना में कई रेजिमेंट्स हैं, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट इत्यादि। सभी रेजिमेंट्स का अपना एक स्लोगन है, एक इतिहास है और अलग अलग जज्बा है। मगर रेजिमेंटल सर्विस आपकी कर्नल की रैंक तक ही रहती है, उसके बाद से वो खत्म हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि उसके बाद से सभी के सितारे, बैजेस एक समान ही होंगे, क्योंकि अब उनकी कोई रेजिमेंट नहीं है। चूंकि ऊंची रैंक्स पर अपॉइंटमेंट्स का मतलब अक्सर ये होता है कि आप मिक्स्ड रेजिमेंट्स के लोगों को कमांड करेंगे। उस सूरत में बेहतर यही है कि आप खुद किसी एक रेजिमेंट को अपनी यूनिफॉर्म से रिप्रेजेंट ना कर रहे हो और आप न्यूट्रल रहें। मगर क्या ये पहली बार हो रहा है? तो ये प्रैक्टिस आज से करीब 40 साल पहले तक इंडियन आर्मी में प्रेवलेंट थी। मिड 1980s के दौरान रेजिमेंटल सर्विस केवल लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही सीमित थी। उसके बाद आप किसी रेजिमेंट से नहीं होते थे, ऐसा माना जाता था। कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स के ऊपर सभी अफसर अशोक एम्बलम लगाया करते थे। फिर 1980 के मध्य में से फैसला लिया गया कि टुकड़ियों को कर्नल रैंक तक अपग्रेड करना चाहिए। इस वजह से कर्नल अपनी रेजिमेंट के इंसिग्निया यानी कि बैजेस और एम्बलम्स पहनने लगे। तो ये बताते हैं कि और कौन कौन से देश यही सिस्टम अपनाते हैं। तो हमारे पड़ोस के देश जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, जहां कर्नल के बाद सभी रेजिमेंटल यूनिफॉर्म्स को हटा दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छा डिसीजन है, ये बताने के लिए कि ऊपरी रैंक के सभी अफसर न्यूट्रल हैं और आपको एज एन आर्मी पर्सन ट्रीट करते हैं, ना कि आप कौन से रेजिमेंट से हैं। ऐसी खबरों की पूरी डिटेल्स और क्यों, क्या, कैसे, सब जानने के लिए देखते रहें अनकट। मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान।